जब भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद गर्व से सीना चौड़ा कर रहा था, जब घर घर में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल हो रही थी, हर कोना जय जवान की गूंज से गूंज रहा था। तब कुछ कलम के ठेकेदार, जी हां, रवीश कुमार जैसे पत्रकार सेना और मीडिया की टोन का फर्क समझा रहे थे। गोदी चैनलों पर भारत की कार्रवाई के कवरेज को देख ही लिया होगा। न्यूज एंकरों की भाषा में उन्माद नजर आ रहा था। वाह रवीश जी वाह, देश को डराओ मत, जवाब दो। जब आरफा खानम पाकिस्तान के लिए आंसू बहा रही थी, तब तुम चुप क्यों थे? जब तुम्हारे मित्र अजीत अंजुम गोदी मीडिया की नकल करके वही भाषा बोलने लगा, तब तुम्हारी कलम खामोश क्यों थी? यह देशद्रोह नहीं तो और क्या है? अरे रवि, सीखो उन पाकिस्तानी पत्रकारों से जो अपने देश के साथ तो कम से कम खड़े हैं, चाहे उन्हें झूठ ही क्यों ना लिखना और बोलना पड़ रहा हो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें जब देश के सैनिकों और सरकार का हौसला बढ़ाना चाहिए था, तब देशद्रोह वाली बातें कर रहे हो रवीश कुमार। जब समूचा देश, यहां तक कि पक्ष से लेकर विपक्ष तक सब देश की सरकार और देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ा रही है, तो तुम क्यों देशद्रोह वाली बातें कर रहे हो? किस दबाव में हो रवीश कुमार? बताओ, अलकायदा या हिजबुल मुजाहिदीन? बताओ अगर कोई समस्या है तो। खैर रवीश कुमार, तुम्हारी कलम हमेशा ढोंगी शांति का राग अलापती है, लेकिन जब भारत आतंकी अड्डों पर चोट करता है, तो तुम्हारी यह ढोंगी शांति आतंकियों के लिए ढाल क्यों बन जाती है? तुम कहते हो पाकिस्तान को अपने भीतर जवाब खोजना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भारत जवाब देता है तो तुम्हारा दिल क्यों कांपता है? तुम्हारे भी रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं क्या रवीश कुमार? बताओ, क्या 26 भारतीय और एक नेपाली नागरिक के खून की कीमत तुम्हारे लिए सिर्फ 2 शब्द का खेल है? ऐसे पत्रकारों को जवाब देना चाहिए। तुम्हारे लेख में लोकतंत्र की दुहाई है, लेकिन जब आतंकवादी लोकतंत्र के लहूलुहान करते हैं, तो तुम्हारा यही सहमत सलाह कहां थी? पहलगाम के दर्द को तुम उन्माद से जोड़ते हो। मेरा सवाल है रवीश पत्रकार, क्या आतंक के खिलाफ एकजुट देश की आवाज उन्माद है? पर आतंक के खिलाफ तुम्हारी चुप्पी को क्या कहें हम? बोलो, देशद्रोह समझे या फिर तुम भी आईएसआई के एजेंट हो? बता दो रवीश कुमार। उधर पाकिस्तान की अराजकता को तुम कोमल शब्दों में पेश करते हो, लेकिन भारत के सहमित जवाब को उन्माद कहकर हल्का क्यों करते हो रवीश? बता, आखिर जय हिंद कहने पर तुमको शर्मिंदगी क्यों होती है? यह 2 शब्द सिर्फ नारा नहीं है, उन शहीदों की आवाज है रवीश कुमार, जिनके बलिदान में तुम शांति के नाम पर भुलाना चाहते हो और तुम देश को गुमराह कर रहे हो। रवीश, आतंक का जवाब शांति की भीख नहीं, बल्कि भारत का यह पराक्रम है। अपनी लेखनी को आतंकियों की ढाल बनने से पहले उन माओं के आंसुओं का जवाब दो और रवीश कुमार, जिनके बेटे आतंक की भेंट चढ़ गए। तुम्हारे जैसे चाटुकार के चलते देश बर्बाद हो रहा है। भारत आतंक के जवाब में शांति की भीख नहीं मांगता रवीश, भारत पराक्रम दिखाता है, और जो इस पराक्रम पर सवाल उठाएगा उसे देश के 140 करोड़ लोगों से जवाब भी मिलेगा। रवीश कुमार, आज देश पूछ रहा है, तुम्हारी पत्रकारिता भारत के साथ है या भारत के खिलाफ उन पाकिस्तानियों के साथ है? बताओ, क्या तुम्हारी लेखनी अब आतंक की ढाल बन चुकी है? जवाब दो, क्योंकि अब चुप्पी भी गुनाह है। और अब एक और ये वीडियो देखिए। सेना और सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर ही कहा गया, लेकिन यह नाम किसने रखा, कैसे रखा गया, क्यों रखा गया, इसके बारे में नहीं बताया गया। लेकिन गोदी मीडिया के कवरेज में सुहागिन और सिंदूर को लेकर हेडलाइन खूब बनाई जा रही है। आखिर गोदी मीडिया को कौन सूत्र बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने रखा?
अब इससे ऑपरेशन सिंदूर के नाम सिंदूर किसने रखा, क्यों रखा, इससे भी समस्या है इस रविश्वा को। मैं तो यही बोलूंगा कि इससे बड़ा मादरचोद आदमी मैंने कभी नहीं देखा। यह आदमी वेस्ट बंगाल हिंसा पर बोलता तक नहीं है। पहलगाम में आतंकी हमले को मोदी द्वारा अटैक बता रहा था और गाजा पर इजराइल के द्वारा अटैक पर आंसू बहाता है ये रवीश कुमार चोट्टा, और देश में आतंकी हमला को साजिश बताता है ये देशद्रोही। ये देशद्रोही नहीं है तो क्या है, आप लोग खुद बताइए। वैसे शायद यदि सेना कोई और नाम रखता तब भी ये जाहिलों का सर्वश्रेष्ठ पत्रकार उसका विरोध करता, क्योंकि विरोध के लिए इसे लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट इकोसिस्टम से पैसे मिलते हैं। इस देशद्रोही को जो देखेगा वो भी देशद्रोही ही कहलाएगा। मैं बता दूं एक बार, देशभक्त है तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि रवीश का इकोसिस्टम फेल हो जाए।